आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए सिनोनिम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है दोस्तों एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना, यानी किसी चीज़ को छोटा करना। किसी चीज़ की साइज है उसको छोटा करना, लेकिन उसका जो कंटेंट है ना, उस कंटेंट को बिना कम किए किसी चीज़ को छोटा करना। एब्रीविएट की सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स होते हैं एब्रिज, कंडेंस और शॉर्टन। एब्रीविएट एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना, और इसके सिनोनिम्स होते हैं एब्रिज, कंडेंस और शॉर्टन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों बॉयकॉट। बॉयकॉट का मतलब होता है बहिष्कार करना, किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करके उसको बहिष्कार करना। अगर बात करें इसके सिनोनिम्स की तो बॉयकॉट के सिनोनिम होते हैं रिजेक्ट करना, एक्सक्लूड करना। एक्सक्लूड करना यानी किसी चीज़ को अपनाना नहीं, उसको रिजेक्ट कर देना, उसको मना करना। तो इस प्रकार दोस्तों एब्रीविएट के सिनोनिम होते हैं एब्रिज, कंडेंस, शॉर्टन, और बॉयकॉट के सिनोनिम्स होते हैं रिजेक्ट और एक्सक्लूड। इन सब चीज़ों को दोस्तों आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें। इनकी बार बार दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी है, ये तभी चीज़ें याद हो पाएगी आपको। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कैलेमिटी। कैलेमिटी कैलेमिटी का मतलब होता है संकट या विपदा, यानी कि जब आपका कोई बुरा समय आता है ना, तो उसे बोलते हैं कैलेमिटी। कैलेमिटी के अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो वो होते हैं दोस्तों एडवर्सिटी, डिजास्टर, ट्रेजडी। ट्रेजडी, एडवर्सिटी, डिजास्टर, ट्रेजडी और कैलेमिटी, ये सब एक ही शब्द है, यानी कि इन सब चीज़ों का एक ही अर्थ होता है संकट, विपदा या बुरा समय। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है दोस्तों अनिच्छा या घृणा, यानी कि जब हमारी कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है तो उसे बोलते हैं दोस्तों एंटीपैथी। एंटीपैथी के सिनोनिम्स की बात करें तो वो है दोस्तों डिसलाइक, यानी किसी चीज़ को लाइक नहीं करना, उसे डिसलाइक करना, है ना। डिसगस्ट, डिसगस्ट का मतलब होता है घृणा। इनिमिटी, इनिमिटी का मतलब भी दोस्तों शत्रुता होती है ना। और हेट का मतलब घृणा करना होता है। तो इस प्रकार दोस्तों कैलेमिटी के सिनोनिम से एडवर्सिटी, डिजास्टर, ट्रेजेडी, और एंटीपैथी के सिनोनिम से डिसलाइक, डिसगस्ट, इनिमिटी और हेट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है दोस्तों बोना, या कोई चीज़ छोटी होती है ना, उसे हम बोलते हैं ड्वार्फ। ड्वार्फ के सिनोनिम से इल्फ, पिग्मी, जैसे पिग्मी एक जनजाति होती है जो बहुत छोटी होती है, और टॉम। तो इसके ड्वार्फ के सिनोनिम हो गए इल्फ, पिग्मी और टॉम। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इमेंसिपेट। इमेंसिपेट, इमेंसिपेट। इन चीज़ों को दोस्तों आप उच्चारण आपको करना है, जितना आप इनका उच्चारण करोगे मेरे साथ में उतना ही दोस्तों आपको चीज़ें याद होती जाएगी। इमेंसिपेट, इमेंसिपेट का मतलब होता है मुक्त करना, यानी किसी चीज़ को फ्री करना। इसके सिनोनिम्स होते हैं दोस्तों डिस्चार्ज करना, यानी किसी आदमी को डिस्चार्ज करना, फ्री करना या लिबरेट करना। लिबरेट करना, है ना, उसको फ्रीडम देना। लिबरेट, जो लिबरेट है वो लिबरेशन से बना है ना, किसी आदमी को या किसी चीज़ को मुक्त करना। तो इस प्रकार दोस्तों ड्वार्फ के सिनोनिम इल्फ, पिग्मी, टॉम, और इमेंसिपेट के जो सिनोनिम्स है वो है डिस्चार्ज, फ्री और लिबरेट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फैसिनेशन। फैसिनेशन, फैसिनेशन का मतलब होता है आकर्षण, या कोई मोह माया होती है ना, आकर्षण या ऐसी चीज़ जो हमें अट्रैक्ट करती है, जो हमें कुछ कुछ अलग होती है, उसे बोलते हैं फैसिनेशन। फैसिनेशन के सिनोनिम्स होते हैं दोस्तों अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है आकर्षण। चारम, चारम का मतलब ऐसी चीज़ जो हमें अट्रैक्ट करती है, जो ऐसी कुछ होती है ना, चार्मिंग, है ना, जो हमारे दिल को, जो हमारे दिमाग को मतलब सुकून देती है, उसे बोलते हैं चार्मिंग। ग्लैमर, ग्लैमर। तो फैसिनेशन के सिनोनिम्स हो गए अट्रैक्शन, चार्म और ग्लैमर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों
ग्लोरियस, ग्लोरियस, ग्लोरियस का मतलब होता है तेजस्वी या बुद्धिमान, यानी ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है उसे बोलते हैं ग्लोरियस, यानी कि बहुत ज़्यादा वाइज है, वाइज। इसके सिनोनिम्स होते हैं दोस्तों ब्रिलियंट, यानी कि हम बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, एक्सीलेंट है या मजेस्टिक है ना। तो इस प्रकार ग्लोरियस के सिनोनिम हो गए ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, मैजेस्टिक। जो भी शब्द दोस्तों आपको नहीं आता है उसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस ही इसका दोस्तों रामबाण इलाज है और कोई इलाज नहीं है इसका। हैंडीकेप का मतलब होता है रुकावट, असुविधा या बाधा, यानी कि किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में जब कोई रुकावट आती है उसे हम बोलते हैं हैंडीकेप। हैंडीकेप, हैंडीकेप के सिनोनिम होते हैं दोस्तों बैरियर। बैरियर का मतलब दोस्तों रुकावट होता है। ओबस्टेकल, ओबस्टेकल का मतलब दोस्तों बाधाएं होता है। हिंड्रांस, हिंड्रांस। तो इस प्रकार दोस्तों हैंडीकेप के जो सिनोनिम्स है वो है दोस्तों बैरियर, ओबस्टेकल और हिंड्रांस। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी, यानी कि भविष्य के बारे में बताना। प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन के दोस्तों सिनोनिम्स होते हैं फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब भविष्य के बारे में बताना, फोरकास्ट करना। प्रोग्नोसिस और प्रोफेसी, प्रोफेसी। तो इस प्रकार दोस्तों जो प्रेडिक्शन है इसके सिनोनिम्स आपको याद रखना है, फोरकास्ट, प्रोग्नोसिस, प्रोफेसी होते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मोमेंट्री। मोमेंट्री का मतलब होता है दोस्तों क्षणिक या अस्थायी, ऐसी चीज या ऐसी कोई घटना जो थोड़े समय के लिए होती है उसे हम बोलते हैं क्षणिक, और इसे इंग्लिश में बोला जाता है मोमेंट्री। ओके, मोमेंट्री के सिनोनिम्स होते हैं दोस्तों टेम्पररी, टेम्पररी है ना, हम बोलते हैं ना ये तो टेम्पररी है, मतलब थोड़े समय के लिए है ये तो। शॉर्ट लिव्ड, ऐसी चीज़ जो थोड़ी देर के लिए रहती है, शॉर्ट लिव्ड। ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी का मतलब क्या होता है क्षणिक, जो थोड़े देर के लिए रहता है। तो इस प्रकार मोमेंट्री, टेम्पोरेरी, शॉर्ट लिव्ड, ट्रांजिटरी, ये अपना आप में सब सिनोनिम्स है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों नेसेसरी। नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब होता है अनिवार्य या आवश्यक, ऐसी चीज़ या ऐसा आदमी या ऐसी घटना जो बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, उसे हम बोलते हैं नेसेसरी। नेसेसरी के सिनोनिम्स की बात करें तो वो होते हैं कंपल्सरी, कंपल्सरी, इसेंशियल और नीडफुल, जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, नीडफुल। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है नेसेसरी, कंपल्सरी, इसेंशियल, नीडफुल। नेसेसरी, कंपल्सरी, इसेंशियल, नीडफुल, इस प्रकार इनको बार बार बोलते जाना है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ओब्वियस। ओब्वियस का अर्थ होता है स्पष्ट या प्रत्यक्ष, यानी कि कोई चीज़ अगर स्पष्ट है अपने आप में, कोई बात या कोई घटना अपने आप में स्पष्ट है, उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में प्रत्यक्ष है, तो उसे बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में ओब्वियस। ओब्वियस के सिनोनिम्स होते हैं दोस्तों एपारेंट। एपारेंट का मतलब होता है एकदम स्पष्ट, पारदर्शी। क्लियर, क्लियर और डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट। ये दोस्तों डिस्टिंक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद कर लेना, ये बहुत बार पूछा हुआ वर्ड है। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है एकदम स्पष्ट। ओब्वियस, एपारेंट, क्लियर, डिस्टिंक्ट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है दोस्तों कम करना या किसी चीज़ की तीव्रता को कम करना या घटाना, है ना। मान लो किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रखा है, तो आपने उसके गुस्से को मतलब कम कर दिया, तो आपने क्या करने की कोशिश की, आपने दोस्तों मिटिगेट किया है उसको, है ना। तो इस प्रकार मिटिगेट का मतलब कम करना या घटाना होता है। अगर बात करें सिनोनिम्स की तो वो होते हैं दोस्तों रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है घटाना या कम करना। अलेविएट, अलेविएट,
अल्लेविएट का मतलब होता है शांत करना। मान लो जैसे बच्चा है ना, बच्चा रो रहा है तो आपको उसको करते हो अल्ले अल्ले अल्ले, तो अल्ले अल्ले करने से दोस्तों अल्लेविएट बन जाता है और फिर बच्चा शांत हो जाता है, तो उसे बोलते हैं अल्लेविएट। डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब होता है घटाना। ओके, तो मिटिगेट, रिड्यूस, अल्लेविएट, डिमिनिश। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों प्रोस्पेरस। प्रोस्पेरस का मतलब होता है सफल या सौभाग्यशाली या बहुत ही ज़्यादा धनी, बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला अमीर व्यक्ति जो अपने आप में सफल है, उसे बोलते हैं प्रोस्पेरस। अगर बात करें सिनोनिम्स की तो वो होते हैं दोस्तों सक्सेसफुल। मान लो सक्सेस हो जाए, सक्सेस मिल जाएगी तो अपने आप में आप सफल हो जाओगे और फिर आपको हर चीज़ें मिल जाएगी। इसका मतलब होता है रिच, रिच का मतलब अमीर होता है। फॉर्चुनेट यानी भाग्यशाली, वेल्दी यानी कि धनिक, जिसके पास बहुत ज़्यादा धन है। ओके, तो प्रोस्पेरस, सक्सेसफुल, रिच, फॉर्चुनेट और वेल्दी अपने आप में सिमिलर वर्ड्स है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों नॉक्शियस। नॉक्शियस का मतलब होता है दोस्तों हानिकारक। ऐसी चीज़ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है उसे हम बोलते हैं नॉक्शियस, नॉक्शियस। इसके सिनोनिम्स होते हैं दोस्तों हार्मफुल, इंजरियस। जैसे तंबाकू होता है ना, तो तंबाकू की जो होती है ना उसके ऊपर लिखा होता है चूविंग द टोबैको इज इंजरियस फॉर हेल्थ। चूविंग द टोबैको इज इंजरियस फॉर द हेल्थ, यानी कि तंबाकू को चबाना हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। तो इंजरियस अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, याद कर लेना इसको। दूसरा है बेनफुल। ओके, बेनफुल। तो इस प्रकार नॉक्सियस, हार्मफुल, इंजरियस और बेनफुल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इमेंस। इमेंस, इमेंस का मतलब होता है विशाल या बहुत बड़ा, यानी कि ऐसी चीज़ या कोई ऐसी वस्तु जो अपने आप में बहुत बड़ी है उसे बोलते हैं हम इमेंस। सिनोनिम्स होते हैं इसके इनरमस, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इनरमस। गिगांटिक, गिगांटिक। ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है विशाल, लार्ज बहुत बड़ा, वास्ट बहुत बड़ा। तो इस प्रकार इमेंस, इनरमस, गिगांटिक, ह्यूज, लार्ज और वास्ट ये सब अपने आप में दोस्तों सिमिलर वर्ड्स है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है दोस्तों दुख या शोक, यानी कि जब दुख की बात आती है ना तो आपको यूज करना है दोस्तों ग्रीफ। ओके, इसके सिनोनिम्स होते हैं दोस्तों एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है दर्द। पेन, पेन का मतलब भी दोस्तों दुख या दर्द होता है। मोर्न, मोर्न यानी होता है शोक। तो दोस्तों ग्रीफ के सिनोनिम्स क्या होते हैं, एंग्विश, पेन और मोर्न। इमेंस के सिनोनिम्स होते हैं इनरमश, गिगांटिक, ह्यूज, लार्ज और वास्ट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों रग्यू। रग्यू, रग्यू का मतलब होता है दोस्तों दुष्ट या दुर्जन, यानी कि जो रग्यू शब्द है वो किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है और उसका मतलब होता है ऐसा इंसान जो अपने आप में दुष्ट है, जो अपने आप में नीच है ना, जो अपने आप में खराब है ना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये वर्ड। इसके सिनोनिम होते हैं दोस्तों डिसीवर, डिसीवर यानी धोखा देने वाला, डिसीव करने वाला। विलाइन, विलाइन, स्काउंड्रल, स्काउंड्रल, ये सब इसके सिनोनिम होते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों टॉलरेट। टॉलरेट, टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना, किसी चीज़ को सहन करना, टॉलरेट करना। इसके सिनोनिम्स होते हैं दोस्तों बियर। बियर का मतलब क्या होता है दोस्तों, भालू भी होता है और बियर का मतलब सहन करना भी होता है ना। बियर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को, किसी कंडीशन को अपने आप में सहन करना, एक्सेप्ट करना, उसे स्वीकार करना, है ना, उसको एबाइड करना। एबाइड का मतलब होता है पालन करना किसी चीज़ का। ओके, तो इस प्रकार टॉलरेट के जो सिनोनिम होते हैं वो होते हैं बियर, एक्सेप्ट, अबाइड। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारी आज की क्लास है। आपको कैसी लगी क्लास? अगर दोस्तों अच्छी लगी तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय।